लड़ाई लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए? आवाज में अभी वो बुलंदी, वो आवाज में ताकत नहीं है। डेरात हुआ कहा के उसे? क्या भाई नौजवान भाई डरा रहे हो क्या किसी से? क्या माताओं डरा रहे हो क्या किसी से? इधर के नौजवान भाई केहू से डरात हुआ कहा? अरे यार, मानव पैदा किया, माँ बाप मेहनत करके खिला रहे हैं। अरे जो खून तुम्हारे शरीर में वही खून हमारे शरीर में। फर्क कितना बस यह है कि हम राजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हम लोग हैं। राजा सुहेलदेव राजभर इस दुनिया में एक इतिहास रचने का काम किए थे, जिसने जब अपना पराक्रम दिखाया था तो 150 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। उनके खानदान के हम लोग हैं और चिरकुटों के हड़काने से हम लोग हड़क जाएंगे क्या? नौजवान भाई बताओ, सही सही बताओ, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? पार्टी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? अपना वोट बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? यह दारू मुर्गा पैसा पर खरीदने वाले लोगों को लतियाओगे कि नहीं लतियाओगे? ऐसे लोगों को बताना तुम्हारे बाप की बपौती चली गई, यह पीला झंडा बुलंद है। आने वाले समयों में बिहार की राजनीति में हम इंटरफेयर करेंगे और बिहार में भी अपनी सरकार बना के दिखाएंगे। गठबंधन की सरकार होगी, हमारा नेता मंत्री यहाँ का होगा, जिसको रोकना होगा रोक लेगा। अभी तो सरकार से हटे 5 साल बिताया गया है, अभी आगे 10 साल तक किसी को नसीब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा युवा अपने अधिकार के प्रति जाग चुका है। बताओ सही की गलत? जोर से बताइए, सही की गलत? लड़ाई लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? जोर से बताओ, लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? अगर लोग धमकी देने आएंगे तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? कितने लोग जवाब दोगे? जरा हाथ उठाओ। आपका जवाब ना लाठी है, ना डंडा है, ना बंदूक है, ना तलवार है, ना कुछ है। आपके ऐसे सामंतवादियों को जवाब देने का सिर्फ एक हथियार आपके पास है, वो है आपका वोट। आने वाले चुनाव में अपने वोट की रक्षा करते हुए बूथ पर जाकर के छड़ी का बटन दबा देना साथियों, इसी से आपका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बताओ सही की गलत? छड़ी का बटन दबी कि ना दबी? अपने पार्टी की वोट पड़ी कि ना पड़ी? अभी आपने छोटा सा नजीर दिया था उपचुनाव का, उपचुनाव का छोटा सा नजीर आपने दिया तरारी विधानसभा में। आपने उपचुनाव का छोटा सा नजीर दिया था एक और विधानसभा में, और जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता उस चुनावी मैदान में उतर गए, जिस सीट को भाजपा कभी नहीं जीत पाई थी, उस सीट को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, जिस दिन अपने वोट की कीमत हम लोग समझ लेंगे, यह जान लीजिएगा, जो 4 पुश्त हमारी 4 पीढ़ी बर्बाद हुई है, यह डॉक्टर अरविंद राजभर नहीं चाहता है कि अगली पीढ़ी बर्बाद हो। इसलिए कल के विकास के लिए, कल की बदलती व्यवस्थाओं के लिए हमको आपको आज से ही मेहनत करने की आवश्यकता है। बताइए, मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? पार्टी का झंडा दरवाजे पर लगेगा कि नहीं लगेगा? जय सुहेलदेव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अपने वोट को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर कौनो दारू मुर्गा पैसा लेके आ जाए तो ओके ओकर औकात दिखा दिया कि ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में वो कुवत पैदा कर दिया है कि राजभर रजवार राजवंशी राजभोग को खरीदने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं। बताओ सही की गलत? लड़ाई लड़ाई जा कि ना लड़ाई जा? नौजवान भाइयों, हाथ धो के बताओ, जहां तक खड़े हो बताओ, लड़ाई लड़ी जाए कि ना लड़ी जाए? लड़ाई लड़ने के तैयार हैं आप लोग? याद रखना, यह विरोधियों से सावधान रहते हुए हमें अपनी ताकत में इजाफा करना है। नौजवान भाइयों, अगली बात से याद रखना, जब भी कहीं कोई कार्यक्रम लग जाए तो अकेले मत आना मेरे भाई, अकेले मत आना। अपने गांव के सभी युवाओं को बताना कि चलो हमारा मसीहा, हमारा क्रांतिकारी नेता आ रहा है, और एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 नौजवानों को लेके जब निकलोगे भाई, तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बिहार बदलाव की तरफ है। और बिहार में जिसकी संख्या लोगों ने
सच्चाई बताने का काम किया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में देश में जाति जनगणना होने जा रही है। अब मजा आएगा कि देश में कितनी संख्या हमारी है। अभी हम लोग गए थे 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला गया। अभी बीच में गए थे माननीय गृह मंत्री से मिला गया। उन्होंने कहा कि जो काम ओम प्रकाश राजभर कर देगा वह किसी पार्टी के पास दम नहीं है कि उस काम को कर दे। और जातिगत जनगणना होने जा रही है। नेताजी ने कहा माननीय गृह मंत्री जी से कि हमारे समाज की संख्या लोगों ने नहीं गिनने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि राजभर जी आपकी बात में दम है, जातीय जनगणना हम कराने जा रहे हैं और अपने समाज को बताना कि जितनी जिसकी संख्या होगी जब सर्वे होगा तो उसको बताया जाए और बता करके बिहार में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। साथियों, तो बताओ लड़ाई हो के चाहिए? जोर से बोला, साथ देंगे कि नहीं देंगे? दोनों हाथ उठा करके माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाओ नौजवान भाई माताओं बहनों कि ओम प्रकाश राजभर जी आप संघर्ष करो, हम आपके। नारा हम लोगों का उल्टा हुआ है, ऐ जनता आप संघर्ष करो, यह पार्टी आपके साथ है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार हमारे साथ नारा लगाइएगा। हम पहले बोलेंगे, उसका बाद आप बोलिएगा। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अभी हम आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे मंत्री जी से हाथ मिलाने के लिए खेते खेते दौड़ रहे थे। हमें देख के बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि ये होता है अपनत्व की भावना। यहाँ जब समाज एकत्रित होने लगा, अपने अधिकार के लड़ने लगा, तो बड़ी पार्टी के चमचों के द्वारा धमकी मिलने लगा। तो ऐसे धमकी देने वाले को मुंहतोड़ जवाब देंगे और आने वाले समय में अपने पार्टी से विधायक और मंत्री बनाकर अपना हिस्सा लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।